कुरान सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, कुरान मीनिंग के साथ सीखना कितना इम्पोर्टेंट है कि कुरान का जो मीनिंग है, कुरान क्या कहना चाह रहा है हमसे और अल्लाह कुरान के ज़रिए क्या कहना चाह रहा है। तो इस बात पर, इस टॉपिक पर आज ये वीडियो होने वाला है और इसी बात पर हम थोड़ी जो है रोशनी देंगे और इसी बात पर, इसी टॉपिक पर जो है हम आज फोकस करेंगे आज की वीडियो में। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं अपना कुरान विद चैट जीपीटी जो सीरीज़ है मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं उस सीरीज़ के जो है एक वीडियो अभी जो लेटेस्ट वीडियो का मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था। सॉरी, कुरान विद चैट जीपीटी नहीं, बट अभी जो मैंने एक वीडियो डाला था नमाज वाले टॉपिक पे, तो मैं उसके जो है एनालिटिक्स में चेक कर रहा था। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि उसमें जो एक मैट्रिक होता है यूट्यूब का, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो कंटेंट बनाते हैं, तो एक मैट्रिक होता है, उसको बोलते हैं वॉच टाइम। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वॉच टाइम जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा है ही नहीं। कि एवरेज वॉच टाइम अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे वो एवरेज वॉच टाइम जो है वो 1 मिनट बता रहा था पूरे के पूरे वीडियो का। सो कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और जो जैसे कि नमाज पर मैंने बात की पिछले वीडियो में। और हमारा जो सीरीज़ है कुरान विद चैट जीपीटी, जिसके अभी तक 11 एपिसोड हो चुके हैं, यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है, एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूँ, जो मेरी नॉलेज है, और मैं लोगों को ये बताऊँ कि मेरा फोकस जो है नॉलेज पर नहीं है यहाँ पर, ये मेरा फोकस है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, के अमल, के चीज़ों को अमल में कैसे लाया जाए। तो इस चीज़ पर मेरा जो है यहाँ पे इस चीज़ पर जो है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा गोल है, एंड गोल यही है कि मैं आपको एनकरेज करूँ कि आप चीज़ों को जो है आप अमल में लेकर आए। क्योंकि नॉलेज तो बहुत मिल जाएगी आपको, वीडियोस ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, तो नॉलेज की कमी नहीं ज़रा भी। बट यहाँ पर जो है अमल पे करना, अमल में लाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मैं ये कह रहा था कि जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है कुरान विद चैट जीपीटी, तो अभी मैं भी समझ सकता हूँ कि बहुत टाइम से अभी वीडियो आया नहीं है। 11th एपिसोड के बाद अभी 12th एपिसोड नहीं आया है। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये शिफ्टिंग का था तो थोड़ा बिजी था, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक भी लग गया वहाँ पर। सो मैं भी समझता हूँ कि कंटेंट जब हम बनाते हैं, हम जो है कंटेंट क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स है, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं भी समझता हूँ। बट यहाँ पर एजेंडा ये है, यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि कुरान को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुरान कहना क्या चाह रहा है हमसे और अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है कुरान के ज़रिए। तो आप हम मेरे कुरान विद चैट जीपीटी सीरीज़ आप देखिए स्टार्ट से, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आसान लैंग्वेज में, आसान हिंदी भाषा में मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको एक एक चीज़, कि एक एक आयत मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक आयत में समझाऊँ, और मेरी तरफ से जो एफ़र्ट हो सके, मुझसे जो भी हो सके मैं करूँ। तो ये यहाँ पर एक कोशिश हो रही है कि कुरान को कैसे समझा जाए और कुरान हमसे क्या कहना चाह रहा है कि उस बात को समझा जाए, और कोशिश ये हो कि हम उन चीज़ों को हम अमल में लाएं, कि उन चीज़ों को हम अमल में लाएं, और यहाँ पर जो अल्लाह से हमारा कनेक्शन है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ है, वो और ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर इस कुरान विद चैट जीपीटी का जो सीरीज़ का जो मकसद है वो यही है। और दूसरा मकसद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर एक मैसेज ये भी जा रहा है कि चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल कैसे हो, कि एआई जो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है, बहुत सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ट्रेंड हो रही है मार्केट में तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एआई है। अभी तो कंपटीशन इतना हो गया है कि चैट जीपीटी के अलावा इतने सारे एआई सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे क्लॉड आ गया है, गूगल का जेमिनी आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट आ गया, और अपना मिड जर्नी है, ईडियोग्राम है। ईडियोग्राम तो अभी मिड जर्नी के साथ कम्पीट कर रहा है। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं एआई की। अगर हम बात करें तो एआई अपने आप में बहुत जो है रैपिड ग्रोथ, एक रैपिड प्रोग्रेस पर जो है एआई आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूँ ना, एआई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है
कि हमें अगले साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। हर 2-2 3-3 महीने में हमको इस एआई में कुछ नई चीज़ हमको देखने मिल रही है, अगर मैं एआई इंडस्ट्री की बात करूँ तो। सो कहने का एजेंडा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक मैसेज ये भी जा रहा है कि एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, कि एआई को कुरान समझने के लिए जो है एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। कि ये जो कुरान विद चैट जीपीटी सीरीज़ है, इसका यही मकसद है कि एक मैसेज जाए लोगों को कि आप जो है चीज़ों को अमल में आप कैसे लेकर आओ। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन किया है। जो मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें मैंने सब आपको बताया है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे दीजिए चैट जीपीटी को, कौन सा प्रॉम्प्ट दीजिए और कौन सा आप प्रॉम्प्ट देंगे तो क्या रिजल्ट आपको आएगा। तो ये एक एक चीज़ जो है राइट फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू राइट टिल एपिसोड 11 एक एक चीज़ आपको बताई गई है। और सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक भी लिया गया है उसमें कि अगर मैं आजकल के यूट्यूबर्स की बात करूं, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर जो है कि किसी को डिफेम करना या किसी को रोस्ट करना या किसी का नाम लेके बदनाम करना, ये सब मेरे इसमें है नहीं। बट मुझे लाइक बोलना पड़ता है कि हमारी जो कौम है, हमारे कौम के लोग हैं, हमारे जो मुस्लिम यूट्यूबर्स भी है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या क्या खुराफाते कर रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे, कि इनका जो है व्यूअरशिप बढ़ गया, इनको व्यूज़ आते हैं, मोनेटाइज भी कर लिया अपना चैनल। तो उस चीज़ पर जो है ध्यान दिया गया है जो फर्स्ट एपिसोड है, मतलब सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले। और यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ मैं कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा कि मैंने देखा कि एक यूट्यूबर है, वो ये एविएटर ऐप का ऐड दे रहा है। अरे यार, एविएटर ऐप का ऐड दे रहा है, वो भी अपना मुसलमान यूट्यूबर। वो एविएटर ऐप ये है कि उसमें सट्टा लगाना पड़ता है और सट्टा लगाते हो तो तुमको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो ये जो सट्टेबाजी वाली ऐप होती है, ये बैटिंग ऐप होती है, उसका एग्जाम्पल दे रहा है वो। तो ये हमारे वाले ही कर रही है, मतलब जो मुसलमान यूट्यूबर्स हैं वो लोग कर रहे हैं सब। और ये मैंने एक यूट्यूबर को नहीं, ये मैंने 2 यूट्यूबर्स को देखा, ये लोग एविएटर का ऐड दे रहे। और सट्टेबाजी मतलब कितना मतलब है गुनाह हमारे कल्चर में। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप मतलब उन यूट्यूबर्स को आप इम्पोर्टेंस दो, कि आप कंटेंट उन यूट्यूबर्स का देखो जो जेन्युइनली यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं, जो जेन्युइनली यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं जो है लोगों को कि जो कौम की मदद करने की जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कि आप उन यूट्यूबर्स के आप देखते हो कि वो अपना घर बता रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बता रहे, दुनिया की चीज़ें बताते वो लोग, जो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के नाम पे जो ये लोग चूना लगा रहे हैं लोगों को। हाँ, लाइफस्टाइल में पता नहीं क्या क्या बता देते हैं ये लोग टॉयलेट बाथरूम से लेके खाना पीना सब बता देते हैं ये लोग। तो और एक वो दूसरा है जो हॉरर कंटेंट बनाता है, और हॉरर कंटेंट तो चलो अच्छा बनाता है, साथ में वो एविएटर ऐप का ऐड दे रहा है साथ में। तो आप कहने का मकसद ये है कि आप उन यूट्यूबर्स को भी आप एक इम्पोर्टेंस दो, उन यूट्यूबर्स का कंटेंट भी आप देखो जो जेन्युइनली एफर्ट कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं हमारे जो है कौम के लिए, एक एफर्ट डाल रहे हैं। कि इन यूट्यूबर्स ये है असल यूट्यूबर्स कि जो एजुकेशनल कंटेंट जो बना रहे, जो वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे, तो ये होते हैं यूट्यूबर्स। तो ये दूसरे वाले यूट्यूबर्स नहीं जिनका मैंने अभी रेफरेंस लिया। तो ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे देना पड़ा क्योंकि ये चीज़ सच में हो रही है। तो अगर मतलब बुरा लग रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे जो टोन ऑफ वॉइस है उसके लिए। बट जो एजेंडा है, जो बॉटम लाइन है वो यही है कि आपको उस सीरीज़ से, कुरान विद चैट जीपीटी सीरीज़ से आप उसको स्टार्टिंग से देखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत वैल्यू मिलेगा। और उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह उसमें रुकेंगे नहीं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुरान बहुत डीप चीज़ है। कुरान से कई सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। तो जब हम ऐसा कोई टॉपिक लेते हैं, ऐसा कोई सीरीज़ लेते हैं, तो एक एक चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब आपको भी वैल्यू मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि कुरान है ही ऐसी किताब कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मतलब हम जानते हैं कि कुरान कैसे उतरा। पूरा कुरान उतरने के लिए 22 साल लग गए
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वही आती थी जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो ये एक एक दो दो आयत की जो है मतलब ऐसे वही आती थी और सिचुएशन के बेसिस पर जो है वही आती थी। तो हम मतलब जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको पता है कि कुरान पूरा जो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा कुरान जो है उतरने में कंप्लीट होने में 22 साल लगे। तो कुरान को समझना कि कुरान हमसे कहना क्या चाह रहा है, सूरह बकरा और जो है सूरह फातिहा, ये मतलब क्या कहना चाह रहा है अल्लाह, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा साइड में, ताकि आपको क्लिक करके आप पूरा जो है आप एक्सेस कर सको जो मेरा जो प्लेलिस्ट है। आप राइट फ्रॉम एपिसोड 1 टिल एपिसोड 11 आप पूरा एक्सेस कर पाएंगे। और आप मतलब मैंने देखा कि जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि 15 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए। तो जिन्होंने सपोर्ट किया है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लेके आऊँ, ऐसे ही जो है नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ। और मैं आपसे बार बार मैं पूछते भी रहता हूँ कि जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आप चाहते कि मैं कोई टॉपिक लूँ, आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाजिल लाइक ये टॉपिक लो, बाजिल वो टॉपिक लो, कि कोई सजेशन है आपके पास तो मैं उसको कंसिडर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक वो लूँ या नेक्स्ट सीरीज़ में उसके ऊपर एक करूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने नेटवर्क में। जो हमारा जो अभी प्लेलिस्ट में डालूँगा यहाँ पर आप एक्सेस कर सकेंगे उसको, उस प्लेलिस्ट को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जो है वैल्यू मिले। और वीडियो आपको ये पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जो है जो आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देख रहे होंगे कैमरे का एंगल थोड़ा क्योंकि पिछले कई वीडियो से मैं फ़ोन सीधा पकड़ रहा था। तो अब ये जो लैंडस्केप व्यू है ये अब मतलब लगेगा थोड़ा दिख के आएगा कि लग रहा है अभी कुछ, तो आपको भी मतलब आसानी होगी बहुत। सो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए बार बार जो है ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ। सो अंटिल देन, दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।